प्राचीन भारत में बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। एक राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए सबसे अलग था। यह राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य बन गया। यह था मगध का राज्य। मगध ने अपनी शक्ति और समृद्धि के कारण इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आज के बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों के उपजाऊ मैदानों में स्थित मगध एक छोटी सी शुरुआत से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया। इसकी उपजाऊ भूमि ने कृषि को बढ़ावा दिया और इसे समृद्ध बनाया। मगध का इतिहास बहुत पुराना है। यह राज्य प्राचीन काल से ही अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मगध का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में मगध की महानता और उसकी समृद्धि का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ समृद्धि और सामरिक महत्व की भूमि का वर्णन करते हैं। मगध की भूमि न केवल उपजाऊ थी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। यह उपजाऊ भूमि नदियों, लोहे और हाथियों जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इन संसाधनों ने मगध को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाया। इन संसाधनों ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध ने इन संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। मगध की सामरिक स्थिति ने इसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। यह राज्य अपने सामरिक स्थान के कारण हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित मगध ने व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित किया। इसने मगध को व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस नियंत्रण ने धन और प्रभाव लाया। व्यापार से प्राप्त धन ने मगध को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इसने मगध को विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के साथ बातचीत करने की अनुमति दी। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने मगध की संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। मगध इन महाजनपदों में से एक था। इसकी नियति अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की थी। महाजनपदों ने पहले के आदिवासी समाजों से एक अलग राह बनाई। वे अधिक संगठित राज्यों के रूप में विकसित हुए। इन राज्यों में केंद्रीकृत प्रशासन थे। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। उनके पास दुर्जेय सेनाएं भी थीं। ये सेनाएं अक्सर क्षेत्र और संसाधनों को लेकर संघर्षों में उलझी रहती थीं। मगध के भौगोलिक लाभ ने इसे अन्य महाजनपदों पर बढ़त दिलाई। इसके उपजाऊ मैदानों में प्रचुर मात्रा में फसलें होती थीं। लोहे तक इसकी पहुंच ने हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। इस पहुंच ने मगध को सैन्य लाभ दिया। एक महाजनपद से साम्राज्य तक मगध की यात्रा महत्वाकांक्षी शासकों और शक्तिशाली राजवंशों द्वारा प्रशस्त की गई थी। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था, जिसने इसे कई शासकों के लिए आकर्षक बना दिया। महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में सबसे पहले शासकों जैसे कि महान जरासंध का उल्लेख मिलता है। जरासंध ने अपनी शक्ति और साहस से मगध को एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मगध के विस्तार की नींव रखी। उनके शासनकाल में मगध ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। सबसे पहले दर्ज किए गए राजवंशों में से एक हर्यंक वंश था। इस वंश ने मगध को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके संस्थापक राजा बिंबिसार एक चतुर शासक थे। उन्होंने अपनी कुशलता और दूरदर्शिता से मगध को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों के माध्यम से मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। उनकी रणनीतियों ने मगध को एक मजबूत और प्रभावशाली राज्य बना दिया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया। इन गठबंधनों ने मगध की शक्ति को और बढ़ाया। उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। इन विजयों ने मगध की सीमाओं को और विस्तारित किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। उन्होंने अपने शासनकाल में मगध को और भी मजबूत बनाया। उन्हें उनके सैन्य कौशल के लिए याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में मगध ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उन्होंने कोसल राज्य जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को हराया। इन जीतों ने मगध की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया।
उन्होंने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित कर दिया। यह कदम मगध के प्रशासन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। यह कदम एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पाटलिपुत्र ने मगध की शक्ति और प्रभाव को और बढ़ाया। राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का निर्णय मगध के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र ने कई रणनीतिक लाभ प्रदान किए। इसकी स्वाभाविक रूप से मजबूत स्थिति थी। यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर भी स्थित था। गंगा पर पाटलिपुत्र के स्थान ने उपजाऊ गंगा के मैदानों तक पहुंच प्रदान की। इस पहुंच ने व्यापार और संचार को सुगम बनाया। यह शहर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यह शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी बन गया। पाटलिपुत्र में बदलाव ने मगध के एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तन को चिह्नित किया। शहर के रणनीतिक स्थान और संसाधनों ने मगध को भारत गंगा के मैदान पर हावी होने में सक्षम बनाया। हर्यंक वंश के बाद मगध ने कई अन्य राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। प्रत्येक राजवंश ने साम्राज्य के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। शिशुनाग द्वारा स्थापित शिशुनाग वंश ने मगध के क्षेत्रों का और विस्तार किया। महापद्म नंद द्वारा स्थापित नंद वंश महान आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति का काल था। नंद अपनी विशाल सेनाओं और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर मगध का नियंत्रण बढ़ाया। हालांकि नंदों का शासन उत्पीड़न और उच्च कराधान द्वारा चिह्नित था। इस असंतोष ने एक नए राजवंश मौर्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6। दूरदर्शी नेता बिंबिसार, अजातशत्रु और अशोक। अपने पूरे इतिहास में मगध भाग्यशाली था कि उसके पास दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने उसकी नियति को आकार दिया। बिंबिसार की कूटनीति और बौद्ध धर्म के संरक्षण ने एक मजबूत और समृद्ध राज्य की नींव रखी। अजातशत्रु की सैन्य विजय ने मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया। राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का उनका रणनीतिक निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इन कार्यों ने मगध को एक दुर्जय साम्राज्य में बदल दिया। हालांकि यह मौर्य वंश के अशोक महान थे जिन्होंने सबसे स्थायी विरासत छोड़ी। अशोक के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। भाग 7। विस्तार और प्रशासन, शक्ति के स्तंभ। मगध का विस्तार सैन्य शक्ति और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन से प्रेरित था। इसके शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध और कूटनीति दोनों का कुशलता से उपयोग किया। इसके शासक एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखने में कूटनीति के मूल्य को भी पहचाना। विभिन्न राज्यों के साथ गठबंधन और संधियां उनकी रणनीति का हिस्सा थीं। मगध सेना एक दुर्जय बल थी। इसकी ताकत और संगठन ने इसे अजेय बना दिया। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथ शामिल थे। ये सभी इकाइयां युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। लोहे तक साम्राज्य की पहुंच ने इसे अपने सैनिकों को बेहतर हथियारों से लैस करने की अनुमति दी। लोहे के हथियारों ने उनकी युद्ध क्षमता को और बढ़ा दिया। मगध के पास एक शक्तिशाली युद्ध हाथी दल भी था। ये हाथी न केवल दुश्मनों को डराते थे बल्कि युद्ध में निर्णायक भूमिका भी निभाते थे। ये हाथी दुश्मनों को डरा सकते थे और युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। उनकी उपस्थिति ने मगध की सैन्य शक्ति को और बढ़ा दिया। अपने विशाल साम्राज्य का प्रबंधन करने के लिए मगध के शासकों ने परिष्कृत प्रशासनिक प्रणालियां विकसित की। इन प्रणालियों ने उन्हें अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत का प्रबंधन एक गवर्नर द्वारा किया जाता था। इन प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता था। अधिकारियों के एक नेटवर्क ने कर एकत्र किए, कानून और व्यवस्था बनाए रखी और सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण किया।
इसने मगध को एक संगठित और स्थिर साम्राज्य बनाए रखने में मदद की। भाग 8 सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन, एक समृद्ध समाज। मगध की शाही शक्ति के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। साम्राज्य विचारों और विश्वासों का संगम बन गया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने मगध समाज को समृद्ध किया। मगध के शासकों, विशेषकर अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म फला फूला। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से इसकी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए मिशनरियों को भी भेजा। इस काल में जैन धर्म का भी महत्व बढ़ा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म मगध में हुआ था। अहिंसा और तपस्या पर जोर देने वाली जैन धर्म की शिक्षाएं कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं। भाग 9 मगध की स्थायी विरासत, भारतीय इतिहास को आकार देना। भारतीय इतिहास पर मगध का प्रभाव उसके राजनीतिक प्रभुत्व से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रशासन, संस्कृति और धर्म में साम्राज्य के योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। मगध की परिष्कृत प्रशासनिक प्रणालियां बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए मॉडल बन गई। मगध से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन धर्मों ने शांति, अहिंसा और सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। मगध की विरासत उसकी कला और वास्तुकला में भी स्पष्ट है। पाटलिपुत्र के खंडहर, मौर्यकालीन महल और अशोक के स्तंभ साम्राज्य की भव्यता के प्रमाण हैं। ये स्थापत्य चमत्कार विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं।